गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, लाइव सेशन जो था हमारा उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 111, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए आजकल क्या हो रहा है, काफी गर्मी होने की वजह से कई बार लाइट का कट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वाईफाई वगैरह भी चला जा रहा है बीच में ही। ठीक है, तो इससे बड़ी परेशानी आ रही है रात की क्लास में। अब मैं कोशिश करूंगा कल कल से या तो आपको 10 बजे के बाद क्लास दी जाए या आपको थोड़ा पहले क्लास दी जाए। ठीक है, नहीं तो बीच में क्लास करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, लाइव सेशन देने में तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 1-2 हफ्ते से कितनी भीषण गर्मी हो रही है आपके शहरों में, हल्द्वानी में, देहरादून में, हर जगह पे देख रहे हैं। तो मांग बढ़ गई है बिजली की। ठीक है, तो इस वजह से कटौती ज्यादा हो रही है, तो यही हमारे लाइव सेशन में भी विघ्न डाल रहा है। तो इस वजह से सेशन हो नहीं पाया था, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ आपको इसकी। 10 क्वेश्चन आई थिंक हो गए थे उसमें। आगे के क्वेश्चन इसमें करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, देखिए, निम्न में से किन पर्वतों के मध्य यू आकार की घाटी है? तो इसका राइट आंसर था नर और नारायण पर्वत। ठीक है, बद्रीनाथ जिनके बीच में है, इनके बीच में यू आकार की घाटी है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ये था एनसी स्टाइप। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1925 से लेकर 1931। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बंदरपूंछ जो पर्वत शिखर है, ये उत्तरकाशी में है, पहला पॉइंट। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 6320 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर इसका है, 6320 मीटर। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन थे यार, बट सेशन ऐसे खराब हो गया बीच में, कोई बात नहीं। कुमाऊं एक पृथक प्रांत प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये प्रस्ताव दिया गया था 1928 में। 1928 में भारत में कौन आया था? साइमन कमीशन आया था। तो कुमाऊं के कुछ लोगों ने साइमन कमीशन के समक्ष पेश होकर बोला था कि हमको एक पृथक पर्वतीय राज्य बना के दे दो, और उसको एक प्रपोजल दिया जिसका नाम रखा था कुमाऊं एक पृथक प्रांत प्रस्ताव। मक्कू मठ की लोकेशन कहाँ है? तो मक्कू मठ स्थित है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस संगठन ने जातीय सभाओं का घोर विरोध किया था? तो जातीय सभाओं का विरोध करने वाली जो संस्था थी या संगठन था उत्तराखंड में, वो था गढ़वाल भात्र मंडल। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, और इसकी किसकी अध्यक्षता में? मथुरा प्रसाद नैथानी जी। इन्होंने जो गढ़वाल की जातीय सभाएं बनी थी, उसमें सरोला सभा, क्षत्रिय सभा, अन्य सभाएं, उनका विरोध किया। बोला ये गलत कर रहे हैं आप लोग। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी सन 2002 में हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिए, राज्य में स्थित निम्न में से किस अभिलेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में। ठीक है, जो कि अशोक का 13वां अभिलेख है, 13वां। तो इसमें 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। अंत में कालसी वाला जो अशोक का अभिलेख है, इसकी लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, और इसकी जो भाषा है ये है प्राकृत। दोनों चीज नोट कर लेना आप। ठीक है, अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेशन हुआ था पहले। अभी सीधे मैं तभी आंसर बता रहा हूँ। कुली एजेंसी के अंतिम सेक्रेटरी कौन थे या अंतिम सचिव कौन थे? तो कुली एजेंसी एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कुली बगैर प्रथा की। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में जोतसिया नेगी के प्रयासों से, और 1923 में कुली एजेंसी समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसके अंतिम जो सेक्रेटरी थे वो थे शालिग्राम सिंह, ऑप्शन है। बाड़वाला यज्ञ वेदिकाएं किससे संबंधित है? ठीक है, बाड़वाला जो यज्ञ वेदिकाएं हैं, ये कौन से शताब्दी की हैं? तो ये हमारी तीसरी शताब्दी की है। ठीक है, और इन यज्ञ वेदिकाओं में हमको उल्लेख मिलता है राजा सील वर्मन का। सील वर्मन राजा था, और इसने यहाँ पे 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ऐसा बोला जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, तीसरी शताब्दी। देहरादून में बाड़वाला यज्ञ वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। त्रियुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग किस देवता को समर्पित है? तो त्रियुगी नारायण मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि यहाँ पर हुआ था भगवान शिव और पार्वती का विवाह। ठीक है, इसलिए फेमस है। लेकिन ये मूलतः भगवान विष्णु जी का मुख्य मंदिर है। ठीक है, शिव पार्वती जी की मैरिज हुई थी यहाँ पे। टिहरी रियासत को ब्रिटिशर्स की आधिकारिक मान्यता किस वर्ष से प्रदान की गई? देखिए, टिहरी रियासत तो बनी थी 1815 में, लेकिन इनको जो सनद मिली, सनद का मतलब समझते हैं ना, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो मिला ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये 1820 में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। 1820 में ब्रिटिशर्स ने आधिकारिक पत्र दिया इनको रियासत का। उसमें विलियम ट्रेल था कमिश्नर। ब्रिटिश काल में तराई के गांव कितनी श्रेणियों में विभक्त थे? तो तराई के जो गांव थे ब्रिटिश काल में, ये हमारे 2 श्रेणियों में विभक्त थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें। एक था जमींदारी गांव, जमींदार के अंतर्गत जो होते थे, और दूसरे थे खाम गांव। ठीक है, खाम गांव। तो ये 2 प्रकार के गांव थे हमारे ब्रिटिश काल में तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन अच्छे थे, आज ऐसा नहीं है। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन कहाँ चला था? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था, और ये अल्मोड़ा में चला था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हेनरी रैमजे का कुल प्रशासनिक कार्यकाल कितने वर्ष रहा था? देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। तो हेनरी रैमजे देखिए कुमाऊं कमिश्नर था, छठा, ये ध्यान रखना है आपने।
लेकिन यहाँ पे उसने कमिश्नर वाला कार्यकाल नहीं पूछा, उसने टोटल पूछा है। देखिए, कमिश्नर बनने से पहले भी हेनरी रैमजे ने यहाँ पर बहुत से प्रशासनिक पदों पर काम किया। कमिश्नर तो ये बनता है 1856 में, 1856 से लेकर 1884 तक ये कमिश्नर रहता है, यानी कि पूरे 28 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल इसने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कितना किया यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 वर्ष की सेवाएं थी इसकी एज अ असिस्टेंट और उसके बाद एज अ कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर के कार्यकाल में 28 साल और बाकी जो आप लगा लीजिए 16 साल जो दिए इसने, ये एज ए इसने असिस्टेंट काम किया, ठीक है, अलग अलग पदों पे। तो टोटल 44 वर्ष का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव था इसको, और 28 साल एज ए कमिश्नर ये काम किया इसने। समझ गए ना क्वेश्चन को, ऐसे अपनाते हैं देखिए क्वेश्चन। प्रसिद्ध लाल देवता मंदिर आपको किस घाटी में देखने को मिलता है? तो देखिए उत्तराखंड का जो हमारा उत्तराखंड में हमारा एकदम लद्दाख की तरह जो दिखाई देता है, ये है हमारे नेलांग घाटी उत्तरकाशी की। नेलांग घाटी उत्तरकाशी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, और क्योंकि इसका जो व्यू है ना वो हमारा कैसा है, उत्तर लद्दाख की तरह ही है, उत्तरकाशी में स्थित है। और इसी नेलांग घाटी में हमको लाल देवता मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो देखिए, राज्य की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वो जारी हुई थी 2019 में। उस समय ये रिपोर्ट जारी की गई थी तत्कालीन दिवंगत नेता जो थे हमारे वित्त मंत्री प्रकाश पंत के द्वारा, ठीक है, प्रकाश पंत जी के द्वारा इसको जारी किया गया था 2019 में। पहली मानव विकास रिपोर्ट थी उत्तराखंड की। चलिए अगला क्वेश्चन है, उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? देखिए उरेडा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उरेडा जो है हमारे राज्य में जो ऊर्जा के नवीनीकरणीय जो संसाधन है उनके स्टेब्लिशमेंट में, उनके रेनोवेशन में मदद करता है। उरेडा का जो फुल फॉर्म है वो है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका जो प्रधान कार्यालय है या मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, देहरादून के पटेल नगर में है ये, पटेल नगर में। उरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो उरेडा की स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है। उरेडा देखिए मेनली हमारा जो है छोटी छोटी जल विद्युत योजनाएं जो होती है, और स्पेशली जो उत्तराखंड के परंपराओं वाली चीज है, उत्तराखंड के जो घराट है, वाटर मिल्स, पंचक्कियां, उत्तराखंड के घराटों का संरक्षण भी करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो देखिए उत्तराखंड, पृथक उत्तराखंड का जो प्रपोजल था सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा क्वेश्चन बनता है। फिर बनता है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था। फिर बनता है क्वेश्चन की राज्यसभा में कब हुआ था, तो यहाँ पे राज्यसभा में पूछा। और फिर लास्ट में बनता है क्वेश्चन की राष्ट्रपति के साइन कब हुए थे। तो राज्यसभा में पारित हुआ था आपका 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 10 अगस्त 2000 को। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस नदी का मूल नाम परशुराम गंगा है? तो देखिए परशुराम गंगा भी कहा जाता है रामगंगा नदी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रामगंगा नदी को हमारा परशुराम गंगा भी कहा जाता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के सेशन में, लेकिन सेशन लाइव नहीं हो पाया, बीच में लाइट चली गई, वाईफाई कनेक्टिविटी मिस हो गई, जिस वजह से सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। अन्यथा देखिए आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों से प्रॉब्लम आ रहा है लगातार। रीजन इसका एक ही है कि लाइट की कटौती हो रही है। और ये नहीं कि मैं कोई गांव से आपको वीडियो दे रहा हूँ, बिल्कुल शहर में बैठ के वीडियो दे रहा हूँ, शहर में भी ये हाल है। आपको पता है टेम्परेचर 45 से ऊपर चले गया है, ठीक है, 40 से 45 चले गया है। इतना ज्यादा लाइट का कंजप्शन हो रहा है कि लोग हर कोई एसी ऑन किए हुए हैं। तो एसी का अतिरिक्त बर्डन है, लाइट की ज्यादा खपत होने की वजह से जो हमारा विद्युत निगम है वो कटौती कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता है वहां पर भी ऐसा हाल है बिजली का, क्या बोले अब, आप बोलना नहीं चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसके संबंध में। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज को खत्म करते हैं दोस्तों। ये था उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 111। नेल्सन नंबर होता है ना, जैसे क्रिकेट में आदमी विकेट लेता है 111 के स्कोर पे, ऐसा ही यहाँ पे भी हो गया। देखिए यहाँ पे 111 वाले भाग में इतना अवरोध आ गया आज की सेशन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मेरे को रिकॉर्डेड देना पड़ गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करें, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से करें, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बाकी आपको मिलेंगे जल्दी दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं। देखिए कितनी गर्मी हो रही है, नहीं तो आप देख रहे होंगे। और साथ ही लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, और अपने घर के आसपास और जिन भी प्लेसेस पे आप घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने गुरुजनों का, माता पिता का, अपने से बड़े जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनका हमेशा आदर करें, और अपने से छोटों को प्रेम दें, और अच्छे मार्ग पे चलने के लिए गाइड करें। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।